स्वागत है आप सभी प्रिय दोस्तों का जो भी मेरे दोस्त फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो अब तक उन्होंने ये तय कर लिया होगा कि किस भर्ती की तैयारी करनी है और मेरे दोस्त इन भर्तियों की जो तैयारियों में है वो लग चुके होंगे। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कड़वी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और एक सही दिशा में आप जो है वो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी इस वीडियो से। और ये वीडियो की श्रृंखला मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ। इसमें हम कोई ना तो जीके की क्लास लेंगे ना ही कोई अन्य सब्जेक्ट की। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में आज के जो समय में है क्या चल रहा है, चल क्या रहा है और आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। आपके साथी जो है इस फील्ड में जो भी मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं और आप उनमें किस सीमा तक जो है वो उनकी बराबरी कर पा रहे हैं या बराबरी कर भी नहीं पा रहे हैं, या आप उस रेंज से ही बाहर हैं, सिलेक्शन वाले रेंज से। ये ऐसे पर्सन हैं जिसके आपको उत्तर जानने चाहिए और आप भी प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी वो आपको जो सही सही उत्तर है वो नहीं दे पाएगा। लेकिन इसमें आप खुद हैं, वो आप खुद को ही उत्तर दे पाएंगे। इसके लिए मैं या कोई भी अन्य जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो आपकी केवल कुछ बिंदुओं के जरिए मदद कर पा सकते हैं। इसमें आज जो है हम एक बड़ा ही गंभीर विषय हैं जिसके बारे में आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी आपको लगता है कि हमारे समय जो है वो कहाँ जा रहा है। दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में हमारा अधिकतर समय कहाँ जाता है। आपके मन में उत्तर आ रहा होगा कि फ़ोन पर, लेकिन केवल फ़ोन की गलती नहीं है या स्मार्टफोन की गलती नहीं है या इंटरनेट या फिर फेसबुक, यूट्यूब, इनकी गलती नहीं है। ऑनलाइन क्लासेज आज का जो बिंदु है, ऑनलाइन क्लासेज, क्या ऑनलाइन क्लासेज से आप अन्य अभ्यर्थियों या अन्य दोस्त हैं हमारे, उनसे पिछड़ रहे हैं। ये एक गंभीर प्रश्न है जिसका आपको उत्तर है वो जानना चाहिए। इस उत्तर के जो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप खुद से ही ले सकते हैं। इसमें मैं केवल है इसमें कुछ प्रश्नों के जरिए आपकी मदद कर सकता हूँ, कुछ उत्तरों के जरिए आपको समझा सकता हूँ। आखिर में आपको निर्णय लेना है कि किस हद तक जो है वो ऑनलाइन क्लासेस देखनी है, कहाँ तक देखनी है, किस प्रकार से देखनी है और इसका अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार से लेना है। कुछ प्रश्न भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं, एक एक के उत्तर जानेंगे, एक एक प्रश्न को डिटेल से समझेंगे। लेकिन आप ये अभी देखिए, आप ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, मैंने माना है, और आप खुद भी जानते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं और अब प्रश्न ये उठता है कि ऑनलाइन क्लासेस देखने से क्या जो वास्तव में हमें पिछड़ रहे हैं, यानी कि हम मार्क्स कम ला पा रहे हैं या अधिक ला पा रहे हैं, ये एक गंभीर प्रश्न है। अब देखिए, क्या ऑनलाइन क्लासेस से समय की बर्बादी होती है, ये आज का जो मुख्य प्रश्न है यही रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस से समय बचता है या समय की बर्बादी होती है। तो इसका जो उत्तर है वो समय की बर्बादी होती भी है और नहीं भी होती है। लेकिन ये जो दो उत्तर दिए हैं मैंने, इन दोनों उत्तरों के पीछे कुछ कारण है। वो कारण अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आप ये तय कर पाएंगे कि हमें ऑनलाइन क्लासेस देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और अगर देखनी चाहिए तो किस हद तक देखनी चाहिए, कितनी ऑनलाइन क्लासेस देखनी चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, आप क्या चाहते हैं। पहला प्रश्न है, आप क्या चाहते हैं। ये इन बातों पर निर्भर करता है और आप खुद इनमें 2 से 4 प्रश्न ऐड कर सकते हैं। मैंने लगभग 8 प्रश्न है वो ऐड किए हैं जो मुझे ठीक लगे। आप खुद 2 से 4 प्रश्न और ऐड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि आप खुद क्या चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप क्या चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा लें तो वास्तव में आप फ़ायदा मिलेगा आपको, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे केवल समय बर्बाद करना है तो फिर वो समय बर्बाद होगा। अब देखिए, इसमें भी अनेक प्रकार की जो बातें हैं, अनेक प्रकार की और अनेक प्रकार की जो मनोदशा होती है, मन की स्थिति कैसी होती है, वो भी इस बात पर काफ़ी प्रभाव डालती है।
आप खुद हैं जो अपने बारे में क्या चाहते हैं। क्या आप वास्तव में ही जॉब लेना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, या फिर आप ऐसे ही करते आ रहे हैं ऐसे ही करने जा रहे हैं जैसा आपने पिछली भर्तियों में भी किया है। चाहे आप, कुछ मेरे दोस्त हैं वो 2016 वाली भर्ती में रहे होंगे, कुछ मेरे दोस्त हैं वो 2018 वाली, कुछ मेरे दोस्त 2021 वाली रीट में भी कम नंबर ला रहे हैं। तो ऐसा आप, ये इतनी भर्तियां लगभग 5 से 7 वर्ष हो रहे हैं, इनमें पीछे रह रहे हैं, तो इसका कुछ तो रीज़न होगा। ऐसा तो नहीं है कि केवल आपने पढ़ाई कम की है, केवल पढ़ाई अधिक करने से भी जो है वो सिलेक्शन नहीं होता है। आखिर आप खुद क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं वास्तव में आप सरकारी नौकरी लेना? आप खुद से प्रश्न पूछिए, और अगर आपका प्रश्न का उत्तर हाँ है तो फिर आप खुद से ये प्रश्न पूछिए कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं, आप ईमानदारी से कितना प्रयास कर रहे हैं। आपके दोस्त हैं जो कितना प्रयास कर रहे हैं, और जिन्होंने सिलेक्शन लिया है उन्होंने किस हद तक मेहनत की है, किस प्रकार की क्लासेज देखी है, ऑनलाइन क्लासेज किस प्रकार से देखी हैं। और खुद जो मेहनत करते हैं, केवल ऑनलाइन क्लासेज के भरोसे अगर आप रहेंगे तो आप निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेज में केवल आपको 10% ही सीखने को मिलता है। ये एक कटु सत्य है, आप माने या ना माने, केवल और केवल 10%। ऑफलाइन क्लासेज में तो फिर भी ये आंकड़ा है वो 20%, 25%, 30% लास्ट है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में आपके लिए जो है वो 10% ही सीखने को मिलता है। ये आप मान लीजिए अभी। तो फिर ये 10% है, ये 10% हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 10% के लिए हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेज को छोड़ दें। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हर विषय में जो हमें समझना ही होता है, लेकिन हम समझ के किस प्रकार से रहें, इसके लिए जो ये दूसरा प्रश्न है ये मैंने बनाया है कि आप क्या सोचकर वो वीडियो क्लास देखी है आपने। अब जो आप वीडियो क्लास देख रहे हैं, आपने मान लीजिए कोई आपके यूट्यूब पर या कोई भी जो ऐप है उसमें आपने क्लास को क्लिक किया है, तो उस क्लिक करते वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचा आपने? क्या वो वीडियो आपके जो है वो काम का है, या फिर आपने यही सोच कर है कि भर्ती कब आएगी, या फिर मान लीजिए क्या पढूं क्या ना पढूं, ये सोच कर देखा है? ठीक है, या फिर केवल टीचर का फोटो देख कर ही उस वीडियो को क्लिक किया है? क्या आप क्रम वाइज पढ़ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक क्लासेस देख रहे हैं, या ऐसे ही जो आ गया है मन किया वैसे, कभी राजस्थान इतिहास का कोई टॉपिक देख लिया, कभी आपने जो है वो साइकोलॉजी का आपने देख लिया? क्या आप वास्तव में ऑनलाइन क्लासेज के लगातार आप जो है वो क्रम या टॉपिक वाइज आप देख रहे हैं? आपने वो वीडियो क्लास देखी है, लगभग आपने 1 घंटे की मान लीजिए आपने कोई क्लास देखी है, तो वो क्लास वास्तव में क्या आपके पास हार्ड कॉपी है सिलेबस की, जहाँ पर आपने पेन से टिक किया है कि हाँ मैंने ये टॉपिक देख लिए हैं और आज ये देखना है? क्या आपने वास्तव में ये देखे हैं क्या? शायद अब आपके मन में ये प्रश्न उत्तर आ रहा होगा कि लगभग 90% कैंडिडेट ऐसे हैं ये वीडियो देखने वाले जिनका उत्तर शायद ही नहीं होगा, शायद नहीं का उत्तर होगा। ठीक है, कि हाँ हम इस प्रकार से तो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो नहीं देखते हैं। आपके क्या है मैं बता देता हूँ। आपके मान लीजिए जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े थंबनेल के साथ में जो है वो वीडियो लगे होते हैं, वीडियो क्लासेज, और उस पर आपने मन किया कि आज ये देखता हूँ, चलो इसमें क्या है। अब वो क्या के चक्कर में आपने उसको क्लिक किया, 10 मिनट आपने उस वीडियो को देखा, फिर आपने वो बंद कर दिया। अब देखिए अगले दिन या थोड़ी देर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फिर आपने यूट्यूब खोला, एक दूसरा नया वीडियो आया, उसको आपने क्लिक किया, फिर 10 मिनट आपने देखा, इस प्रकार से आपके 20 मिनट। और ये जो है वो लगभग हर विद्यार्थी के साथ में कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, और कभी तो कभी 1-1 घंटे तक आप जो है वो मोटिवेशन बातें सुनते रहते हैं। तो ये आप क्यों ऐसा खुद आप जो कर रहे हैं, आप खुद के साथ में बुरा, तो फिर ऑनलाइन क्लासेज चलाने वालों की और ऑनलाइन क्लासेज जो प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, उनकी क्या गलती है? आप कोई एक टीचर जो है, हर सब्जेक्ट का एक टीचर ले लीजिए, चाहे आपको अब टीचर चुनते वक्त हैं जो किस प्रकार की बातें ध्यान रखे ये भी मैं बताऊंगा। अब देखिए उसके बाद में आप जो वीडियो देखते हैं कि क्या वो वीडियो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा है। अब
आप अनेक वीडियो देखते हैं, ये बात आप भी मानते हैं, चाहे आपके वो सब्जेक्ट से जुड़ा हो या नहीं हो, उस भर्ती से जुड़ा हो या नहीं हो, आप देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं। कभी तो आप जैसे यूट्यूब पर ऐसे अनेक चैनल हैं, वो क्या करते हैं कि टीचर के बारे में ऐसे अलग अलग चैनल बना देते हैं और उसमें से ऑनलाइन क्लासेज में ऐसी क्लिप, छोटी छोटी क्लिप बनाकर अपने चैनल पर, उस संबंधित चैनल पर जो है वो डालते हैं और थंबनेल पर ये लगा देते हैं कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या नहीं कहा, इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने जन्मदिन अपना ऐसे मनाया, इनकी शादी कब होगी, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनके कितने बच्चे हैं, ठीक है, ये कल वहाँ पर घूमने गए, इन्होंने जो है वो शादी में डांस इस प्रकार किया। तो उस समय आप ज़रा अपने दिमाग से ये संकेत कीजिए दिमाग को या अपने मन मस्तिष्क को कि इसको देखने से आपका भला क्या होगा। मान लीजिए वो टीचर उस समय डांस कर रहे हैं, मान लीजिए वो टीचर अपना बर्थडे मना रहे हैं, उससे आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन होगा। ये कोई मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा आप मत सोचिए कि मैं मोटिवेशन या मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, मोटिवेट नहीं, मैं आपको जो कड़वी बातें हैं वो हकीकत बातें आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको आखिर में इनसे मिलता क्या है। आप मोटिवेशन क्लास देखते हैं, आप मोटिवेशन क्लास आपने लगभग आज तक मेरे हिसाब से 100 से तो अधिक क्लासेस देखी होगी। आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, टॉपर्स की जो बुक्स हैं वो उन्होंने जो बताई है वो आप लेकर आ जाते हैं, फिर इनसे भी क्या हुआ, फ़र्क क्या पड़ा आपकी ज़िंदगी में। ठीक इसी प्रकार है कि ऑनलाइन क्लासेज में जो आप यूट्यूब खोलते हैं या फिर जो भी आपका ऐप खोलते हैं, उसमें जो आप टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक को देखने से पहले खुद को ये पूछे कि ये जो हमारे पाठ्यक्रम है, क्या मान लीजिए कोई सर का जो डांस है वो हमारे पाठ्यक्रम में है क्या। अगर वो है तो आप उसको देखिए, अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर आप क्यों देख रहे हैं उसमें, क्यों अपना 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करके, ये वो 10 मिनट नहीं है, वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। फिर वो अपना जो आपका जो माइंड है उस ऑनलाइन क्लासेज पर जो आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, उस पर वापस जो है वो बड़ी मुश्किल से आएगा और लगभग 90% चांस ये रहता है कि वो आप उस ऑनलाइन क्लासेज को है वो बंद करके ये वाला जो डांस है वो ज़रूर देखेंगे आप। और इसी प्रकार से यही है कि आप जो है वो टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, तो वो इंटरव्यू आप देखते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आप कितने इंटरव्यू जो हैं वो देखेंगे। आप कब तक इंटरव्यू देखते रहेंगे और कब तक खुद को झूठा दिलासा देते रहेंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं। आप उस समय मेहनत नहीं कर रहे थे, आप उस समय केवल उस जो टॉपर है उसकी बातें सुन रहे थे। आपने उससे क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो आपने कहीं भी नोटबुक में नोट नहीं किया था कि इन्होंने ये बात कही थी और ये जो बात है वो मेरे को खुद को लागू करनी है। आपने वो जो टॉपर का इंटरव्यू देखा या फिर आपने कोई ऑनलाइन क्लास का ऐसी बात सुनी जो कि आपको वास्तव में सही लगती है, लेकिन आप उस सही बात को भी कन्नी काट कर निकल जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं, ये ऐसे उत्तर हैं मेरे कि आप खुद सोचेंगे कि मैं वास्तव में बातें तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और कुछ जो दोस्त होंगे वो नीचे कमेंट भी करेंगे कि इस प्रकार से तो जो है वो हमसे पढ़ाई होगी ही नहीं, इन ऑनलाइन क्लासेज को देखे बिना तो हमसे पढ़ाई नहीं होगी। मैं ऑनलाइन क्लासेज का मना नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं ऑनलाइन क्लासेज आपको देखते समय आपको किन किन सावधानियाँ, कौन कौन सी सावधानियाँ रखते हैं। आप जब बाज़ार में जाते हैं तब आप कितनी सावधानी रखते हैं अपने पर्स की, या फिर जो भी आपकी मोटरसाइकिल बाइक कार है जो भी, उसकी आप लगातार ध्यान रखते हैं। तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेज आप जब इस बाज़ार में जो एक प्रकार से बड़ा सागर है, बड़ा समुद्र है, इसमें आप कहाँ पर गोते मार रहे हैं। ये समुद्र ऐसा है जिसमें आज 90% जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, वो इसमें डूबे हुए हैं और उनको खुद को मालूम नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको यूट्यूब की दुनिया में वास्तव में हकीकत में कोई परिचित नहीं करवाता है। सब आते हैं, कभी तो वो न्यूज़ देखते हैं कि ये भर्ती है वो स्थगित हो चुकी है, इसकी डेट आ चुकी है, अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है, नरेंद्र मोदी का कहकर परीक्षा स्थगित करने की बातें कहते हैं, थंबनेल बड़े बड़े लगे होते हैं, और जब आप बड़े उम्मीद से उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता है, कोई मतलब न्यूज़ नहीं। ऐसे ही मतलब वो आपके 5 मिनट 10 मिनट का समय ख़राब करके अपने वो वीडियो है वो पूरी कर लेते हैं।
तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आपका अगर पाठ्यक्रम में है कोई वो टॉपिक तो ही आप देखिए, और वो भी ऐसा देखिए कि लगातार क्रम वाइज हो। एक टीचर टालिए, आप 2 दिन ले लीजिए, पूरा यूट्यूब जो है वो खंगाल लीजिए। उसके बाद में आप ये तय करिए कि मैं ये इसी जो है वो टीचर के मैं वीडियो देखूंगा, चाहे उसके व्यूज 10 हैं या फिर 100 हैं या फिर लाख हैं या 10 लाख है, उस वो मायने आपके लिए नहीं रखता है। मायने आपके लिए ये रखता है कि आप उस वो टीचर है वो किस प्रकार से आपको पढ़ा रहा है। ये अगला प्रश्न मेरा यही है कि आपको पढ़ाने वाला टीचर कैसा है। आप क्या करते हैं मैं बता देता हूँ कि आप उस टीचर को अधिक देखते हैं जो आपको रस भरी हुई कहानियाँ सुनाते हैं। आप मान लीजिए आप जीके का टॉपिक देख रहे हैं, कोई राजस्थान हिस्ट्री का आप टॉपिक देख रहे हैं। अब मेरे दोस्त हैं वो किस प्रकार की क्लासेस देखेंगे वो मुझे पता है। अधिकतर ये जो भी मैं बातें कह रहा हूँ ये 90% है उन पर लागू होती है, और 10% वही होते हैं जो लाइब्रेरी में बैठकर आप उस समय मेहनत कर रहे होते हैं, बुक्स के साथ लगातार वो है लड़ाई कर रहे होते हैं बुक्स से, और उन बुक्स को अपने हाथ से लिखकर नोटबुक में नोट कर रहे होते हैं, तब जाकर वो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। और आप उस समय जब एक आपका दोस्त लाइब्रेरी में बैठा है किसी कोने में, उसी समय आप यहाँ पर रस भरी कहानियाँ सुन रहे हैं। कभी पद्मावती की कहानी सुन ली, तो कभी जो है वो वीरमदेव फिरोजा की कहानी सुन ली, ठीक है, कभी आपने रोचक फैक्ट्स देख लिए, कभी आपने मोटिवेशन जो वो वीडियो होते हैं स्टेटस होते हैं वो देख लिए। तो आप इस लाइब्रेरी में जो बैठा दोस्त हैं उसकी बराबरी है, आप चाहे कितने भी 24 घंटे क्लासेस देख लीजिए, इसके 4 घंटों के बराबर भी आप जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। और इसके बाद में आपको जो टीचर है वो पढ़ाता है, वो टीचर पढ़ाने वाला कैसा है। क्या वो टीचर अपने व्यूज़ के लिए ही केवल पढ़ाता है, यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज हो, यही उसका टारगेट रहता है, अधिक से अधिक जो है वो विद्यार्थियों को थंबनेल के द्वारा अपनी तरफ खींचता है। और उस वीडियो को अगर आप ठीक से ईमानदारी से, कोई टीचर का मैं मतलब हर टीचर की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी टीचर के मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको टीचर पहचानना होगा। उस यूट्यूब है, ठीक, आप कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो आप कोचिंग के बारे में किस प्रकार से छानबीन करते हैं, ठीक यही सिस्टम यहाँ पर भी आप लागू कीजिए। आप एक टीचर को फॉलो करते हैं तो वो टीचर आपको क्या दे रहा है, वो आपको कितना डीप जो है वो पढ़ाता है, ठीक है, किस प्रकार के जो मैटर है वो आपको उपलब्ध करवाता है, क्या वो मैटर लगातार क्रम वाइज देता है, आपको टॉपिक पूरे करवाता है एक के बाद एक। आप बुक से कंपेयर कीजिए, मान लीजिए कोई राजस्थान भूगोल का आप प्राकृतिक भूगोल में से कोई टॉपिक देख रहे हैं, खान और खनिज, तो उस खान और खनिज की आप कोई एक ऑथेंटिक बुक्स लेकर बैठिए साथ में, उसके बाद में आप मिलाइए, 4 घंटे लगा दीजिए उसमें, आप ये तय करने के लिए कि आप किस टीचर की क्लासेस देखेंगे। उसके बाद में आप लगातार ये देखिए कि ये लगातार टॉपिक करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, बुक का कितना % भाग या कवर करवा रहे हैं, और ऊपर से पढ़ा रहे हैं या फिर डीपली पढ़ा रहे हैं, यह आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो आप ये तय करिए कि आप किस टीचर की जो है वो क्लास देखेंगे। आपको जो टीचर है वो केवल रस भरी कहानियाँ सुनाता है, मधुर मीठी मीठी बातों से आपका केवल समय बर्बाद करता है, 1 घंटा आपके लिए ठीक उसी प्रकार से मायने रखता है जो एक ऑनलाइन क्लासेज ना देखकर वो लाइब्रेरी के किसी कॉर्नर में 1 घंटे में एक कोई छोटा सा या बड़ा सा अपना महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है वो क्लियर कर लेता है, और वो टॉपिक उसके लिए क्लियर हो गया है, लेकिन आपके लिए इधर रस भरी कहानियाँ सुनने में जो ये समय है वो बीत गया। तो टीचर आप जो है वो उसके व्यूज मत देखिए, चाहे आपके व्यूज उसके 5 आए हैं, लेकिन वो आपको समझ आया या नहीं आया, आपको उसने कैसा मैटर दिया, क्या वास्तव में हकीकत में वो परीक्षा में आने वाले पर्सन ही दे रहा है या नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको हार्ड लग सकता है, उसके पढ़ाने का तरीका वो आपको समझना है 1-2 क्लास में, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जितनी आपको क्लास हार्ड लगेगी, मान लीजिए वो ये हकीकत है कि वो क्लास वास्तव में शानदार होगी। कहने को तो मैं भी सिंपल ट्रिक बता सकता हूँ, मान लीजिए अरावली की चोटियाँ याद करने की मैं भी ट्रिक बना दूँ, उस ट्रिक से आपको फ़ायदा क्या होगा, जबकि ट्रिक से वहाँ पर पर्सन नहीं आएंगे, वो सत्य असत्य वाले कथन होंगे, और वो
केवल तभी आप कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं भी ट्रिक बना दूं कि अरावली की फलानी ऐसी चोटियाँ है और इसकी ऊंचाई ऐसे याद कर सकते हैं। उस ऊंचाई से क्या होगा, ऊंचाई से मान लीजिए 1-8% हो गया किसी पेपर में, लेकिन आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें वो ट्रिक आई ही नहीं, तो उस ट्रिक से ही उन्होंने कुछ घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिया। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो ट्रिक याद की है वही पेपर में आएगी, उस ट्रिक से बाहर कुछ नहीं है उस चैप्टर से। तो फिर आप डिटेल से पढ़िए ना, आप डिटेल से पढ़िए। मैंने कहा है कि जो भी आप टीचर चुन रहे हैं उसमें ये बातें आप ध्यान रखिए, ये खूबियाँ उसकी होनी चाहिए उस टीचर की, तभी आप उसकी क्लास देखिए। और केवल एक सब्जेक्ट की क्लास जो है वो एक टीचर से, अगर उसके पास उस चैनल पर सभी क्लासेज उपलब्ध नहीं है तो फिर जो है जितनी भी क्लासेज हैं वो उसी से दे के जो भी टॉपिक है, मान लीजिए भूगोल का कोई टॉपिक है या फिर साइकोलॉजी का है या फिर कोई राजनीति विज्ञान का एक टॉपिक है, जितने टॉपिक एक टीचर ने करवाए हैं वो तो आप एक अलग से प्ले लिस्ट बनाकर उसके नोट्स बनाइए खुद। फिर अगर वो कुछ टॉपिक उसने नहीं करवाए हैं तो फिर आप अलग टीचर को देखिए, लेकिन उसी टीचर को फिर आपने जो दूसरा टीचर सेलेक्ट किया है उस समय भी ये बातें जो मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि वो आपको कितना डीप पढ़ाता है, फिर वही आप क्राइटेरिया लागू कीजिए, उसके बाद में उसको सेलेक्ट कीजिए। आप लगातार 1 महीने तक देखिए वो आपका सिलेबस पूरा हो गया ऐसे। नहीं तो आप सिलेबस भले 12 महीने नहीं 5 साल आप ट्राई कर लीजिए, आपका सिलेबस का आधा भाग भी जो है वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती है साहब, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती है। इसका जो ग्रेड पे है कम से कम 4200 है इस सेकंड ग्रेड वाली का। सरकार आपको ऐसे पैसे नहीं देगी 40-50 हज़ार रुपये महीने के। इसके लिए आपको जो है वो वास्तव में निर्णय लेने वाले जो क्षमता होती है वो हासिल करनी पड़ेगी। और आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, फिर आगे चलकर आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? उनके सामने भी ऐसी रस भरी कहानियाँ ही सुनाएंगे जैसा आप करते आ रहे थे। अब देखिए, टीचर कक्षा में कमेंट्स अधिक ध्यानपूर्वक और पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहा है क्या? और ये बात भी ज़रूरी है, आज की ऑनलाइन क्लासेस सीधी लाइव होती हैं अधिकतर। कुछ ही टीचर ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ऑफलाइन पढ़ने वालों के व्यूज़ है वो जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनके व्यूज़ हैं वो कम आते हैं, 7-8 हज़ार, 5 हज़ार, 4 हज़ार। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर की बातें नहीं करते, और इधर उधर की बातें नहीं करते तो उनको कौन देखेगा? आज कह रहे हैं कि हम सुन रहे हैं कि कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गया है। ये जब से जियो आया है वो कंपटीशन घट गया है मेरे दोस्त, कंपटीशन है वो घट गया है। और कंपटीशन केवल उतना रहा है जो लाइब्रेरी में आपको जो ट्राई कर रहा है, आप किस समय अपने खुद को दोष देंगे कि मैंने मेहनत की थी और मेरा नंबर नहीं आया। आप उस समय कह सकते हैं जब आपने लाइब्रेरी में कम से कम 7-8 घंटे बिताए हो, कम से कम 10-10 घंटे आपने लगातार परीक्षा से 2-3 महीने पहले दिए हो, तब आप कह सकते हैं कि आपने वास्तव में मेहनत की थी और उस समय आपका नंबर नहीं आया था। आप YouTube पर कितनी भी ऑनलाइन क्लासेस देख लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस केवल आपकी हेल्प कर सकती हैं, आपका सिलेक्शन है वो आपको नहीं दे सकते, आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती हैं। ये आप ध्यान रखिए और आप खुद ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने तो आज आपको केवल खुद से ही आपसे परिचित करवाया है कि आप वास्तव में अभी वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। आप तो अभी ये सर्च कर रहे हैं कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या फर्स्ट ग्रेड की, जबकि कुछ दोस्त लाइब्रेरी में बैठकर 20 से 30% सिलेबस हैं उन्होंने कवर कर लिया है और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, दिन रात उन्होंने एक कर दिया अब। और टीचर कमेंट्स अधिक पढ़ता है तो फिर मान लीजिए एक टीचर ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाता है, लगातार वो कमेंट पर ध्यान दे रहा है या लगातार हर 5-10 मिनट में एक बार कमेंट पढ़ता है, तो उसका जो पढ़ाने की स्पीड है या पढ़ाने का जो फ्लो है वो टूट चुका है। पढ़ाने की जो एक प्रकार से लगातार वो धारा बनी हुई थी वो उसके बाद में बीच में से टूट जाती है, फिर वही घुमा फिरा कर बात 10 मिनट तक कहती हैं और फिर वो 10 मिनट यहाँ पर पहुँचता है, थोड़ा आगे गया, फिर वो कमेंट पढ़ा, फिर वो स्पीड टूटी, फ्लो टूटा। ठीक है ना? तो कमेंट मेरा जहाँ तक मानना है, आप ऑनलाइन क्लासेज में जो लाइव क्लास देखते हैं उस लाइव क्लास में लगभग 1 घंटे की क्लास में 2 मिनट के कमेंट्स पढ़ने चाहिए। उस कमेंट से फ़ायदा क्या होता है? मान लीजिए एक दोस्त ने पूछा कि क्लास कितने बजे लगेगी,
तो उस क्लास को 5 बजे लगेगी, इतने बजे लगेगी, 4 बजे लगेगी, ऐसे ऐसे करके उसने 5 मिनट अपने जो है वो टीचर ने ख़राब कर दिए। उस एक दोस्त के चक्कर में लगभग उस समय जो 1000 कैंडिडेट देखते हैं या उसके बाद में भी जो कैंडिडेट देखेंगे, कितने मिनट खराब हुए। वो 5 मिनट नहीं थी, वो 5 मिनट नहीं थी, वास्तव में हजारों लाखों मिनट थी वो, क्योंकि इससे जो जुड़े हुए कैंडिडेट थे वो कितने थे। अगला टॉपिक कौन सा लेंगे, तो ये अगला टॉपिक बताने से पहले आप करेंगे क्या, अगला टॉपिक देख कर अगला पहले ये तो पूरा देखिए, उसके बाद में अगला टॉपिक कौन सा लेंगे नहीं लेंगे वो आगे की बात है। आप क्यों पूछ रहे हैं कमेंट कर करके कि अगला टॉपिक कौन सा होगा, वो टीचर कब आएंगे, मैं अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अरे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, उस एक का नहीं लग रहा, आप क्यों कमेंट पर ध्यान दे रहे हो। आप तो केवल पढ़ाइए ना। कमेंट कब मतलब काम करते हैं, जब पढ़ने वाले पर्सन पूछते हैं कोई उसी टॉपिक से उसी लाइन से पर्सन पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, और उसका उत्तर अगर दे तो वो कमेंट उस समय काम करेंगे और वो सबके लिए उपयोगी होंगे। वो हजारों लाखों मिनट होगी, वो सभी के लिए काम की होगी। मान लीजिए मैं बनास नदी के बारे में पढ़ा रहा हूँ और बनास नदी से जुड़ा ही आपने कुछ पर्सन पूछा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने पूछा है कि जो अगली क्लास है वो कितने बजे लगेगी आपकी, आप अगला टॉपिक कौन सा लेंगे, अरे वो उस समय उस बनास नदी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो टॉपिक उस बनास से संबंधित था ही नहीं। तो इस प्रकार से कमेंट्स जो ध्यान अधिक रखते हैं टीचर और पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, उनको आप रिजेक्ट कर दीजिए। आप खुद अपने भविष्य का मतलब ये डिसीजन है, फ्यूचर को आप ध्यान में रखिए। आप उस टीचर को नहीं देखेंगे तो आपका ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, या जिसके लाखों में व्यूज हैं उसको देखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये कोई भी मायने है वो नहीं रखता है। 10 व्यूज वाला टीचर भी बेस्ट हो सकता है। पहले तो आप अपनी मन की स्थिति और मानसिक जो सोच है उसको बदलिए। आप हर टीचर के बारे में ये देख करते करते हैं कि उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, उसके व्यूज कितने आ रहे हैं, वो ये कोई ऐसा तय नहीं है। जितने ज़्यादा कमेंट्स पढ़ेगा टीचर, मेरी दृष्टि में तो वो उतना ही जो है वो कम एफर्ट करने वाला होगा। कमेंट्स पढ़कर अपना 1 घंटा, उसके व्यूज आ रहे हैं, उसकी टाइम उसको मिल रहा है लगातार, वो यूट्यूब की जो काउंटिंग होती है उसमें उसके जो समय है वो उसका जुड़ता जा रहा है, उसके ऐड चलते जा रहे हैं, लगातार ऐड आते जा रहे हैं, उसकी कमाई लगातार होती जा रही है। जबकि आपका समय उसी समय ठीक वो टीचर की जिस समय कमाई होती है उस समय आपका जो है वो फ्यूचर लगातार अंधकार की तरफ जाता है। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये महीने में 30 दिन 24 घंटे का कार्य है, ये हमेशा होता है। आपने खुद अनुभव किया होगा, आप परेशान हो रहे होंगे खुद। तो इसका समाधान यही है कि आप ऐसे टीचर्स को देखिए जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन वीडियो बनाकर ऑनलाइन डालते ज़रूर हैं, लेकिन कमेंट्स उस समय लाइव नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय उस टीचर को देखिए जो ऑनलाइन क्लास आपको दे रहा है यूट्यूब पर, वो लाइव ना पढ़ा रहा हो, वो ऑफलाइन रिकॉर्ड करके वीडियो है वो डालता हो, ठीक है। अब देखिए उस कक्षा और उस टीचर के प्रति आपकी सोच कैसी है। आप जिस टीचर को देख रहे हैं या कोई किसी कोचिंग या किसी चैनल को देख रहे हैं या किसी टीचर को देख रहे हैं, तो उसके प्रति आपकी सोच है वो किस प्रकार की है। ये आप केवल टीचर की गलती नहीं होती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पूरी गलती जो है वो टीचर की है, कमेंट पढ़ता है उसको कमेंट पढ़ने का मौका आप दे रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे ही नहीं तो वो क्या पढ़ेगा। और दूसरी जो बात है कि आप उस टीचर के बारे में आप खुद क्या सोचते हैं। आप उस टीचर के जो ज्ञान है उस पर पूरा विश्वास या तो आप कर ही नहीं रहे हैं, और अगर आप विश्वास कर भी रहे हैं, मान लीजिए अगर आप विश्वास कर भी रहे हैं तो फिर जो वो पढ़ा रहे हैं उसको देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो और मैं कुछ मतलब जो कमेंट होते हैं वो पढ़कर हंसी आती है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। उस टीचर को पर्सन पूछा, मतलब कमेंट में ऐसे पढ़ने को देखने को मिलते हैं कभी कभी। महीने में मैं 1 आध बार ऐसे ही मतलब देखता हूँ कि क्या चल रहा है, तो उस समय देखकर बड़ी हंसी आती है कि आप क्या कर रहे हैं। अरे भाई टीचर क्या कर रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, छोड़िए ना वो क्या कर रहे हैं। वो तो मान लीजिए 10वीं पास ही है, मान लीजिए वो 10वीं में फेल है, अरे वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको समझ आ रहा है या नहीं, वो ये ध्यान रखिए आप।
उसकी उसकी क्या क्वालिफिकेशन से वो आपको क्या करनी है, वो आपको पढ़ा रहा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं। आप तो वो कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत है कि आप तो लाभ सिखाओ, लपालप से मतलब मत रखो। आप तो केवल अपना जो टारगेट है उसको पूरा करो। टीचर क्या कर रहा है, कितने अनुभव हैं, 10 वर्ष है, 5 वर्ष है, क्या करना है अनुभव से, और क्या मतलब ये इससे आपको क्या मतलब क्या है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। आपको जो मैटर दे रहा है वो कैसा है, मैटर ठीक है तो फिर आप देख लीजिए, अगर मैटर आपको समझ नहीं आया तो फिर आपको मत देखिए, उसको मत देखिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आप उसको जो भी वो आपको करना है वो कर दीजिए, डिसलाइक वगैरह। ये फालतू के पर्सन है, ना तो आप पूछे और ना ही ऐसे जो पर्सन होते हैं वो उसको आप उस पर ध्यान दें। जैसे ये पर्सन आपको कोई पूछे कि वो टीचर तो फलाना उसने गलत पढ़ाया था, एक बात अगर आप 100 लाइनें सही बोलना है और एक लाइन गलत बोल दी तो उसका हुआ क्या, आप सुधार लीजिए उसको। जब आपको पता चल चुका है कि इसने गलत बताया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ इसका तो उत्तर सही होगा, सर ने भूल बस ये बता दिया होगा। तो वो जो भी साथी कमेंट पढ़ेंगे या फिर वो टीचर है वो अगली क्लास में ठीक कर देगा। आप कमियां दूसरों में मत निकालिए, कमियां खुद में निकालिए, तब आप सफलता के ज़्यादा नज़दीक हैं, वो कम समय में पहुंचेंगे। उसके बाद में जब आप वीडियो देख रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं, आपकी मन स्थिति कैसी है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तब आपकी जो है वो मन की स्थिति कैसी है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये उनके लिए है जो केवल वीडियो को क्लिक करते हैं, केवल वीडियो को क्लिक करते हैं और ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है, अभी कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए उसने टीचर का जो मैंने कहा जैसे जैसे कहा है उसने सेलेक्ट भी कर लिया, अब उसको देखेंगे नहीं। और अगर वो वीडियो देखेंगे तो केवल ये देखने के लिए कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इस क्लास में कौन सा टॉपिक या किस सब्जेक्ट में कहाँ तक पहुँचे, केवल ये देखने के लिए वो वीडियो देखते हैं। तो इनसे जो है वो आप ऐसे जो दोस्त हैं उनसे आप डरिए मत। आप तो जो मैंने बताए हैं आपको अगर ठीक लगता है, मेरी बातें आपको सही लग रही हैं, वास्तव में सही लगती हैं, तो आप उसका जो फॉलो कर सकते हैं। और अपने जो मन की स्थिति होती है जब आप वीडियो देख रहे हैं, आप मान लीजिए 1 घंटे की, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1 घंटे की मान लीजिए क्लास है जो देख लिया, आप लगातार क्रम वाइज देख रहे हैं ऐसे करके, लेकिन उस समय जो आपकी मन की स्थिति है, क्योंकि मन जो है वो दिन में 1000 बार अपनी स्थिति चेंज करता है, तो जिस समय आप क्लास देख रहे हैं उसका आप एक तो समय तय कर लीजिए कि ठीक इस समय मेरे को लगभग मान लीजिए दिन में 2 बजे कोई क्लास देखनी है तो 2 बजे ही वो क्लास देखिए। हाँ 2 से 2:30 हो सकते हैं, 2 से 1:30 बज सकते हैं, उसके आसपास का जो समय है उस पर ही शुरू कीजिए ताकि आपका जो मन की स्थिति है उस प्रकार जो है वो आपके अनुकूल हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए 1:30 बजे आपको जो है वो नींद आती है, मान लीजिए सपोज कीजिए आप 1:30 बजे आपको नींद आती है और आप उस क्लास को देख रहे हैं और ये क्लास आप लगातार देखेंगे, लगातार क्रम वाइज देखेंगे, तो फिर वो उस समय वो क्लास पहली क्लास आपने देखी, उस समय उस क्लास को जो है वो मन रिजेक्ट करेगा कि ये अच्छी नहीं है। और इसके अलावा आप उस ऑनलाइन क्लासेज को देखते हैं तब आपकी मन की स्थिति ये कहती है कि नीचे जाकर आप कमेंट पढ़ो, अगर ये कहती हैं तो फिर वो मन आपका साथ नहीं दे रहा है, उस क्लास को बंद कर दीजिए, थोड़ी देर बाद देख लीजिए। आप पहले आप कमेंट पढ़ लीजिए, 10 मिनट आपका समय खराब तो होगा लेकिन वो कमेंट पढ़कर मन को वापस जो है वो क्लास में लाइए। तो उस समय मन की स्थिति भी जो हमारे अनुकूल होनी चाहिए, और मन की स्थिति तभी अनुकूल होगी जब हम खुद के बारे में खुद को समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत हैं या सही हैं। उस समय मन को खुद को समझाना पड़ेगा कि ये जो कमेंट पढ़ रहा है तो इस कमेंट पढ़ने के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा खुद। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, क्या आपने उस कक्षा का रिवीजन किया, आपने जो मैंने आपको जो बताया है किस प्रकार से ऑनलाइन क्लास को सेलेक्ट करना है, किस प्रकार टीचर को सेलेक्ट करना है। अब जो आपने ये क्लासेस देखी है मान लीजिए इनका वापस से उसी टीचर से रिवीजन किया है क्या। ऑनलाइन क्लास मान लीजिए आपने यूट्यूब पर देखी, कोई वीडियो देखा आपने,
या फिर कोई प्ले लिस्ट में जितने भी लगभग 70 से 80 वीडियो थे मान लीजिए एक टीचर के पढ़ाए हुए, उसके आपने पूरे देखे। अब उसको वापस रिवीजन आपने कितनी बार किया, उसको आपने लिखा हाथ से कितनी बार लिखा। जब वो पढ़ा रहे थे तब आपने वीडियो रोक रोक कर क्या लिखे क्या? शायद उत्तर होगा नहीं। तो फिर उस समय तो मान लीजिए आपने क्लास देखी, आपने पहले सोचा होगा कि पहले मैं ये 80 क्लासेज हैं या 40 क्लासेज हैं इसको पूरा देख लेता हूँ, फिर मैं इसका रिवीजन करते वक्त है वो लिख लूँगा। तो क्या आपने उसका रिवीजन किया? आपने मान लीजिए किसी भर्ती की तैयारी तो की होगी, अभी तक कोई ना कोई एक आध भर्ती की तो तैयारी की होगी। तो उस ऑनलाइन क्लासेज का रिवीजन है वो वापस करके आपने नोटबुक में लिखा क्या? ज़रा अपनी नोटबुक चेक कीजिए कि आपने कितने पेज भरे थे उस ऑनलाइन क्लास से, और उसमें अन्य बुक से उसमें कितना मैटर ऐड किया था आपने एक्स्ट्रा जो उस टीचर ने बताई थी उसकी बातों के साथ साथ आपके पास जो बुक थी उससे आपने कितना मैटर है वो अपने नोट्स में डाला। शायद उत्तर होगा 0। ये हकीकत है। कोई 1-8% जो मेरे दोस्त हैं वो ठीक है, बाकी आज 90 से 99% की ऑनलाइन क्लासेज देखने वालों की स्थिति जो मैं बता रहा हूँ वो यही है, और आप भी उनमें शामिल है। जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त, आप बुरा माने चाहे मुझे अच्छा कहें, जो भी आपको लगे ठीक लगे आप कह सकते हैं, आप कमेंट में मुझे गालियाँ दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी सोच ऐसी नहीं है कि मैं आपको केवल टाइम पास करवाऊँ और आपके लिए मैं लगातार ऐसी वो रस्सी लिखवानियाँ लेकर आऊँ। मुझे इतना शौक़ नहीं है और ना ही मुझे इतना समय है। मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो आपको आपके सिलेक्शन के करीब ले जाएगी। मेरे जो भी ये वीडियो चाहे 10 देखे, चाहे 100 देखे, चाहे 1 लाख व्यूज आए, चाहे 10 लाख, जो भी देखे, सभी से निवेदन है मेरा, आपसे भी जो आप देख रहे हैं सभी मेरे दोस्त, आपसे निवेदन है कि मैंने जो ये बातें बताई है इनको आप ईमानदारी से अपने तन मन से सोचिए कि मैंने क्या सही में बताई है या फिर ऐसे ही जो। और ये मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि इसमें से भी केवल 10% साथी ही ऐसा करेंगे जो मैंने बताया है, और 10 में से भी आगे चलते चलते वो 1 से 2% पर पहुंच जाएंगे ये आंकड़ा। क्योंकि मन को समझाना किसी पहाड़ को धरती से हटाने के बराबर कठिन है। अभी तो आप में वो नसों में खून है वो तेज़ी से दौड़ रहा है, जोश आ चुका है आपके मन में, आप में पूरी तरह से शरीर है वो जोश से भर चुका है, मन मस्तिष्क की जो नसें हैं वो हिल चुकी है। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो आपकी आंखें खोल दी, मैंने आपकी कोई आंखें नहीं खोली है, आपको ये हकीकत से रूबरू करवाया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको खुद से मिलाया है। मैंने जो बातें कही है मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो गलत हो। जो आपको सही लगे तो आप खुद तय कीजिए। मुझे सही लगा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगला वीडियो भी जल्दी मैं डालूंगा इस पर। अगला वीडियो हम किसी और टॉपिक पर लेंगे। इसी प्रकार की छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं उनसे जो हम सिलेक्शन है वो लेने से, उस भीड़ से जो है वो उस भीड़ का हिस्सा बनकर केवल यहाँ पर जो लाइब्रेरी में बैठे हुए दोस्त हैं उनसे पिछड़ जाते हैं और वो सिलेक्शन लेकर हमसे ही मिलते हैं। तब हम उसी स्थिति में होते हैं कि अब अगली भर्ती कौन सी आएगी, फिर वहीं सर्च करना आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती कब आएगी, आरपीएस सेकंड ग्रेड भर्ती का सिलेबस कम होगा या ज़्यादा होगा, आरपीएस सेकंड ग्रेड की 2 परीक्षाएं होगी कि 1 होगी, वहीं सर्च करना पड़ेगा आपको। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी साधन है आपके पास वहीं पर यही आपको फिर से सर्च करना होगा। इससे अच्छा है आप साल भर जो है वो देखिए, ऑनलाइन क्लासेस देखिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस केवल 1 से 2 घंटे दिन की देखिए, और वो भी ऐसे टॉपिक जो आपको वास्तव में नहीं आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आपने मान लीजिए महाराणा सांगा के बारे में देखना शुरू किया, अरे महाराणा सांगा के बारे में आपके पास जो बुक है कोई भी इतिहास की उसमें लिखा हुआ है, आप नोट बनाइए खुद, आप जो है वो नोट्स बनाइए, आप हेडिंग लगा लगा कर रजिस्टर भर दीजिए, उससे कॉपी के जो पेज हैं नोटबुक के वो भरिए आप, तब आपको महाराणा सांगा अच्छे से, नहीं मैं कहता हूँ कि आपको हर लाइन याद हो जाएगी। अरे क्लास देखते हैं तब हम रिवीजन नहीं करते हैं, और रिवीजन अगर कर भी लेते हैं तो उस रिवीजन में जो बुक्स में जितनी बातें लिखी होती है वो टीचर उस समय नहीं बता रहा होता है, क्योंकि वो एक मनुष्य है और वो खुद भूलता है। भूलना एक मनुष्य की आदत है। ज़रूरी बात उस टीचर को हो सकता है वो क्लास के बाद याद भी आ जाए, लेकिन वो फिर आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्ट उससे उसको मतलब खुद को
उसने नहीं बताया, ये बात आपको पता नहीं चलेगी कि उसको याद आ गई थी या याद नहीं आई। इसीलिए कहता हूँ कि जो भी बुक्स हैं उसको पढ़िए, या फिर अगर आपको पढ़ना ही है तो जो बुक से बनाए हुए इस प्रकार से स्क्रीन पर लगे हुए नोट्स होते हैं वो पढ़िए, ताकि उसमें जो भी टीचर है वो पढ़ाता है वो नोट करके रखता है, तो वो पूरा का पूरा मैटर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है नोट करके, तो ये पर्सन अगर मैं आपको ऐसे ही कोई मतलब कोई कोचिंग में आपको मैं ये देता, ये मान लीजिए लेक्चर, ये बात मैंने अगर कोई कोचिंग में बताता तो मुझे 8 के 8% है वो याद नहीं रहते, और ना ही इससे जुड़ी बातें याद रहती। क्यों? क्योंकि उस समय जो है वो याद करना भी मुश्किल है और याद रहना भी मुश्किल है, और अगर याद रह भी जाए तो उसमें समय की स्थिति देखनी पड़ती है। अभी वीडियो 40 मिनट का हो रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इस पर 20 मिनट और आपको मतलब मैं समझा सकता हूँ। तो समझने वालों को लिए 40 मिनट ही काफ़ी है, बाकी 400 घंटे भी जो है वो आपके लिए कम पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको बुरा लगा है तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, बुरा लगा है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, चैनल को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, आपने वीडियो कंप्लीट देखा और मुझे सुना। आपको मेरी बातें कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।